नमस्कार। तो आई होप कि आप ठीक होंगे। और देखिए, इंडियन फुटबॉल में तो अभी उतना कुछ खास हमको अभी सुनने को नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज अभी भी मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है और कुछ भी पॉजिटिव जो आईएसएल या आई लीग या कुछ भी डोमेस्टिक फुटबॉल से रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिव हमको सुनने को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में इंडियन फुटबॉल के हिसाब से कोई अच्छी खबर सोचें तो वो एएफसी ने हमको दी है, क्योंकि एएफसी ने कल अनाउंस किया है कि हमारे एशिया में भी एएफसी नेशंस लीग होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि यूएफए में यूएफए नेशंस लीग एक सक्सेसफुल लीग रही, जिसके बाद अदर कॉन्टिनेंट इसको फॉलो करेंगे, ऐसा एक सोच चल भी रही थी। और अभी अफ्रीका फेडरेशन है, उन्होंने भी इसको फॉलो करने का विचार किया है और अफ्रीका फेडरेशन ने अनाउंस किया है कि वो भी अफ्रीका नेशंस लीग लेके आने वाले हैं। तो अभी जो उनका एफकॉन कप होता है हर 2 साल में, वो अब 4 साल में एक बार हो जाएगा और हर साल अफ्रीका नेशंस लीग होगी। और एएफसी ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम भी नेशंस लीग लेकर आएंगे। तो वैसे भी फैंस पहले से ही सोच रहे थे और प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि यूएफए ने चालू किया है तो अदर कॉन्टिनेंट भी इसको धीरे धीरे चालू कर ही लेंगे। अब देखिए, मेन मुद्दे की बात यह है कि एशियन फुटबॉल को या इंडियन फुटबॉल को इस नेशंस लीग होने से क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले अगर हम एशियन फुटबॉल की बात करें तो पहले तो एक स्टेबिलिटी मिलेगी नेशनल टीम्स को, क्योंकि गारंटीड मैचेस मिलेंगे हर फीफा विंडो में, जो कि अभी जो है ढूंढना पड़ता था कि मैच के लिए कोई ओपोनेंट ढूंढो। अब गारंटीड रहेगा कि ये ओपोनेंट आपका है और हर फीफा विंडो में पहले से मैचेस फिक्स हो जाएंगे। तो एक स्टेबिलिटी मिलेगी हर नेशनल टीम को। उसके बाद क्वालिटी मैचेस होंगे, क्योंकि इक्वल ओपोनेंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई टॉप रैंक की टीम खेल रही है लोअर रैंक की टीम से, एकदम इक्वल ओपोनेंट्स मिल जाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। उससे जो मैचेस की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर होगी। वन साइडेड मैच हमको नहीं दिखेगा, जिससे कि ऑब्वियसली फैंस का एंगेजमेंट या फैंस का इंटरेस्ट जो रहेगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरा है कि लॉजिस्टिक और ट्रैवल कॉस्ट जो रहेगा उसमें एएफसी की हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि एएफसी का टूर्नामेंट हो जाएगा। उसके बाद चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंपटीशन बढ़ जाएगा एशियन फुटबॉल में, क्योंकि लीग जो है रैंक वाइज डिसाइड होगी। तो हर टीम जो है वो ऊपर आना चाहेगी कि हम भी जो मेन लीग है, जो ए लीग रहेगी, उसमें कैसे पहुंचे, जहां पर एलिट टीम्स खेलेगी, जो वर्ल्ड कप वगैरह में जाएगी। तो ऐसी टीम्स के साथ हर टीम खेलना चाहेगी, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। ईयर बाय ईयर आपको जो है अंडरडॉग टीम्स कुछ बेहतरीन करते हुए दिखेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। इसके बाद अगर हम इंडियन फुटबॉल की बात करें कि इंडियन फुटबॉल को इस एएफसी नेशंस लीग से क्या बेनिफिट मिलेगा, तो मैं पहले कह रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स चल रही है, इशूज चल रहे हैं। तो इनसे परे होकर अगर हम देखें दूर का विजन, तो बड़े विजन में देखेंगे तो एएफसी नेशंस लीग हमारे इंडियन फुटबॉल को बहुत फायदा देने वाली है। सबसे पहले तो हमको फ्रेंडली के लिए जो ओपोनेंट ढूंढना पड़ता था वो भटकना नहीं पड़ेगा, वो पहले से फिक्स हो जाएगा कि हमारे ये ओपोनेंट रहेंगे इस विंडो में। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हमको एक एम मिलेगा, एक लक्ष्य मिलेगा कि हमको यहाँ पहुँचना है, और एक सीढ़ी मिल जाएगी जिसमें हमको ईयर बाय ईयर बेहतर परफॉर्मेंस करके टॉप लेवल टीम्स के साथ खड़े होना है। तो सीढ़ी भी मिल गई और लक्ष्य भी मिल गया कि लीग ए में खेलेंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे तो हमारा वर्ल्ड कप, एशिया कप, जो भी हमारे ड्रीम्स रहेंगे वो स्टेप बाय स्टेप पूरे होंगे। तो एक प्रॉपर एक रोड मैप हमारे सामने क्रिएट हो सकता है। उसके बाद तीसरा, हमको डिफरेंट अपोनेंट्स मिलेंगे। अभी क्या होता था, हम फ्रेंडली के लिए अपोनेंट ढूंढते थे, ले दे के फिर हमको बांग्लादेश या नेपाल या भूटान ऐसे अपोनेंट के साथ जाना पड़ता था, क्योंकि ऑप्शन नहीं बचता था। लेकिन एएफसी नेशंस लीग के बाद हमको फीफा विंडोज़ में डिफरेंट ओपोनेंट्स मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात रहेगी। तो वही सेम चीज़ हमको जो है बार बार देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हर साल रैंक के हिसाब से फिर कुछ टीम रेलीगेट होगी, प्रमोट होगी, तो हर साल हमको डिफरेंट ओपोनेंट्स मिलेंगे, जो कि बहुत मज़ेदार रहेगा। जिसके कारण चौथी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि फ़ैन इंगेजमेंट बढ़ सकता है, फैंस का इंटरेस्ट बढ़ सकता है इंडियन फुटबॉल को देखने के लिए। अब हम बेनिफिट के बाद अगर एक फॉर्मेट की बात करें तो एएफसी ने वैसे तो अभी फॉर्मेट अनाउंस नहीं किया है, और कब ये करवाएंगे ये भी अभी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन ऐसे में एजम्पशन करें कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए, हो सकता है। तो देखिए, अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका वाले जियोग्राफी के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा जो है कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है। तो अफ्रीका में वो लोग रीजन वाइज कर रहे हैं, 4 जोन बना के, देन वैसे अपनी अफ्रीका नेशंस लीग करवाएंगे। लेकिन अगर हम वैसे सोचें कि क्या एशिया में भी जोन के हिसाब से करवाना चाहिए, ऑलरेडी हमारे यहाँ पर जोन बने हुए हैं, आपको पता ही है। और जोन के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि वो उतना हमारे यहाँ पर उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर जोन के हिसाब से होता है तो हम तो वापस सैफ में आ गए ना, तो हम तो फिर सैफ कप ही खेलते रह जाएंगे, क्योंकि हमारा जोन तो साउथ जोन होता है। तो जोन के हिसाब से हमारे एशिया में तो वो सही नहीं रहेगा,
क्योंकि फिर उसमें हमको सेम ही टीम मिल जाएगी, तो कोई डिफरेंस नहीं आया, तो कोई बहुत बड़ा चेंज ही नहीं आएगा। रिवॉल्यूशन चाहिए तो हमारे एशिया में तो उसको रैंक सिस्टम के हिसाब से ही करवाना पड़ेगा, तो ही बेटर रहेगा। तो एएफसी को तो आइडेंटिकली पूरा यूएफए नेशंस लीग को ही फॉलो कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पर टीम की क्वालिटीज़ की बात करेंगे तो रैंक वाइज करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी रहेगा और ज़्यादा मज़ा आएगा। और एएफसी जो चाह रहा है कि फ़ैन इंगेजमेंट बढ़े, वो ऐसे ही बढ़ेगा। तो देखो, अगर हम यूएफए नेशंस लीग के जैसे ही जाते हैं रैंक वाइज, तो हमारे यहाँ पर 3 लीग कराई जा सकती है, ए बी सी। और फीफा रैंकिंग के हिसाब से एएफसी के 46 मेंबर्स हैं, तो उस हिसाब से अगर हम 3 लीग बनाते हैं तो ए लीग में 16 टीम्स हो जाएगी, बी लीग में भी 16 टीम्स हो जाएगी और सी लीग में 14 टीम्स रहेगी। तो ऐसे 3 लीग बन गई। तो 3 लीग बनाने के हिसाब से आप देख सकते हैं एकदम इक्वल और क्वालिटी अपोनेंट्स हर लीग में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको लीग ए में जो टीम्स वर्ल्ड कप में जा रही है और थोड़ा ज़्यादा बेटर कर रही है, वो आपको लीग ए में खेलते हुए देखने को मिल जाएगी। देन लीग बी में आप देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो थोड़ा डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है, ऐसी कंट्रीज़ हो जाएगी। और सी में अभी जो बहुत अभी निचले स्तर पे चल रही है और धीरे धीरे वो भी डेवलप हो रही है ऑब्वियसली, तो वो टीम्स आपको सी में मिल जाएगी। और इसमें आप ऑब्वियसली एक रेलीगेशन प्रमोशन तो रहने ही वाला है। जो सी में अच्छा करेगा बी में चला जाएगा, बी में अच्छा करेगा वो ए में चला जाएगा, ए में बुरा करने वाला बी में आ जाएगा और बी में बुरा करने वाला सी में आ जाएगा। तो इससे हर टीम को आगे बढ़ने के लिए एक पुश भी मिलेगा और उनके सामने एक रोड मैप रहेगा कि हमको ग्रुप सी से बी में आना है, देन बी से ए में आना है। और जब कोई टीम ए लीग में पहुंच जाएगी, इसका मतलब कि बहुत बेहतर कर रहे तभी वो ए लीग में पहुंच पाए हैं और ए लीग में सस्टेन करना है, देन वहाँ से आपका वर्ल्ड कप का ड्रीम जो है आप वहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो एक बहुत सही तरीके से मुझे लगता है कि ऐसे ये काम कर सकता है। तो एएफसी नेशंस लीग के फॉर्मेट को लेकर मेरा एक प्रेडिक्शन या एजम्पशन आप जो भी सोचें वो ये है। बाकी आपके इसको लेकर क्या प्रेडिक्शन बनता है वो आप जरूर बताइए। और बाकी मैंने बेनिफिट हमारे एशियन फुटबॉल को भी और इंडियन फुटबॉल को भी क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया। उसके ऊपर बाकी आपका भी और कुछ सोचना हो, कुछ आपके भी विचार हो, अच्छे थॉट्स हो, तो वो आप जरूर कमेंट में लिख के बता सकते हैं। बाकी ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी खबर है कि एएफसी नेशंस लीग हमारे यहाँ पर हो, क्योंकि उससे कंपटीशन क्रिएट होगा और हमको आगे जाने का, बेहतर बनने का मौका मिलेगा। बाकी इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी कुछ अच्छी खबरें और आएगी अगर आईएसएल को लेकर, आई लीग को लेकर, तो हम जरूर बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।